राजलदेसर कस्बे में रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा जनसुनवाई करने पहुंचे। विधायक ने आनंद कॉम्प्लेक्स में 11 बजे से 1 बजे तक आमजन की समस्याएं सुनी, जिनमें सफाई, पानी, बिजली, सड़क निर्माण तथा बरसाती पानी के निकासी की समस्या का समाधान करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई के बाद विधायक नगरपालिका पहुंचे, जहां कस्बे की सफाई व्यवस्था को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई। विधायक नगरपालिका के बाहर सेवादल अध्यक्ष लाभचंद सोनी द्वारा 2015 में नगरपालिका में हुए भारी भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर भी पहुंचे। विधायक ने लाभचंद सोनी ने कहा कि जांच शुरू नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। बारह में शनिवार रात्रि को शहर के कोटा रोड स्थित राज पैलेस होटल में हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में डीएसपी पूजा नागर के पति डॉक्टर दीपक नागर सहित डॉक्टर शोभिक शर्मा और डॉक्टर सुरेंद्र नागर, उनके साथियों पर होटल में उत्पाद मचाने, संचालक और स्टाफ के साथ मारपीट का मामला कोतवाली थाने में पहुंचने के बाद घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। होटल मालिक ने दीपक नागर सहित अन्य 4-5 डॉक्टर्स पर होटल में शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा करने की रिपोर्ट दी है। वहीं डॉक्टर्स ने भी होटल स्टाफ के खिलाफ उनके साथ मारपीट करने की रिपोर्ट दी है। चौहान थाने में कवरेज कर रहे एक पत्रकार का वहां रात्रि को बिना वर्दी में पहुंचे डीएसपी के गनमैन राजेश चौधरी ने मोबाइल छीनकर बदसलूकी की। कुचेरा क्षेत्र के बूटाटी सरहद राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। स्कॉर्पियो करीब 100 मीटर तक ट्रेलर के साथ घिसटती चली गई। जारोड़ा के रहने वाले पांचाराम और रामस्वरूप हादसे का शिकार हो गए। सूचना पर पहुंची कुचेरा पुलिस ने आधा घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे युवकों को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। सादुलपुर राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से जारी कार्यक्रम अनुसार सोमवार को रिक्त पदों पर हुए उपचुनाव की मतगणना राजकीय महाविद्यालय में हुई। सुबह 9 बजे से पुलिस सुरक्षा के बीच हुई मतगणना। सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुशील कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम पंचायत लीलावती व ढानी मौजी के वार्ड नंबर 13 में पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी प्रेम पत्नी रणधीर सिंह जाखड़ ने 2256 वोट प्राप्त कर विजय हासिल की। भिवाड़ी पुलिस ने युवक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जहां पर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 24 घंटे के अंदर ही मृतक की पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पत्नी ने अवैध संबंध के चलते वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद आरोपी पत्नी फरार हो गई थी। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान अंतर्गत आज श्री जवाहिर चिकित्सालय में स्थापित पोलियो बूथ पर जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने पारेवर निवासी नारायणी के 1 घंटे पहले जन्मी पुत्र को और जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने सावलापाड़ा निवासी योगिता के 1 दिन पहले जन्मे पुत्र को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। विधायक भाटी और जिला कलेक्टर की ओर से सभी अभिभावकों को अपने 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की गई।
1 जुलाई सोमवार को देश भर में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 नए कानून लागू हुए, जिसको लेकर राजस्थान मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से प्रदेशवासियों को नए कानून की जानकारी दी है। सोमवार को सुमेरपुर, तखतगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में वीसी के माध्यम से कानून की जानकारी ली है। तखतगढ़ थाना अधिकारी भागाराम मीना के नेतृत्व में नगरपालिका सभा भवन में कार्यक्रम रखकर मुख्यमंत्री के वीसी के माध्यम से कानून की जानकारी ली गई। जो नए कानून जो बने हैं उनका आज से क्रियान्वयन पूरे देश में होने जा रहा है और उसमें राजस्थान भी शामिल है। सीएम साहब की आज जो वीसी थी वो वीसी आज यहाँ स्थानीय जो नगरपालिका क्षेत्र है वहाँ के सीएलजी के सदस्य, गणमान्य नागरिक, सुरक्षा सखी और पुलिस विभाग द्वारा जो इस प्रकार का ये जो आयोजन किया गया। 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून अपने देश में लागू हुए उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वीसी आयोजित की गई थी, जिसमें अपने थाना क्षेत्र के सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए। इसमें नए कानूनों के संबंध में जानकारी दी। ऐतिहासिक नगरी झालावाड़ में श्री सद्गुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर और श्री सद्गुरु सेवा संस्थान की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जहां पर आपको बता दें झालावाड़ के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय अनंत कुमार जैन की 25वीं पुण्यतिथि पर विशाल निशुल्क नेत्र शिविर का शुभारंभ वृक्षारोपण के साथ किया गया। पूर्व विधायक अनिल जैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया और डॉक्टरों की ओर से उन मरीजों को देखा गया जिनकी आंखों से संबंधित समस्याएं हैं। आज पूज्य पिताजी अनंत कुमार जी जैन की 25वीं पुण्यतिथि की सभा रखी गई थी और पिछले 25 वर्षों से अनवरत सेवा के कार्य जारी हैं, जिसमें आई कैंप, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, हॉस्पिटल में मरीजों को फल फ्रूट वितरण, इस तरह के कार्य किए जाते हैं। स्वर्गीय श्री अनंत कुमार जी जैन की आज 25वीं पुण्यतिथि पर प्रातः सुबह 8:30 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया था स्थानीय निश्चित क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें विभिन्न प्रकार के 100 वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति सेवा के तरीके से जो करौली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां करौली मंडराइल सड़क मार्ग के डूडापुरा गांव के पास एक बोलेरो और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति नाजुक है। फिलहाल चारों का उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने के बाद करौली के जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी सहित चिकित्सा विभाग और प्रशासन के कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे। तो वहीं घटना की जानकारी ली गई। मृतकों के शवों को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया। बोलेरो सवार सभी लोग केला देवी माता के दर्शन करने जा रहे थे, जबकि करौली से ट्रक जा रहा था। मृतकों में ज्यादातर मंडराइल उपखंड के खिरखिन गांव के और मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अवनीश पारासर। अवनीश, बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है, 9 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल क्या अपडेट अवनीश? देखिए आशीष, निश्चित रूप से आज करौली में बहुत दुखद घटना सामने आई है, जहां करौली मटराइल मार्केट डूडापुरा सड़क मार्ग पर यह घटना हुई है। करौली से एक ट्रक जा रहा था, मटराइल की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी आ रही थी, आमने सामने की भीषण ट्रक हुई है। टक्कर इतनी बुरी हुई है कि जो बोलेरो गाड़ी वो बिल्कुल पिचक गई है और उस पर 13 लोग सवार थे। 13 लोगों में से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत होने वाले लोगों में 4 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल है, जिसमें 1-2 बालक भी शामिल है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में एक 2 साल की नैनियाल बच्ची भी है। फिलहाल चारों जनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। एक जने को जयपुर रेफर कर दिया गया है। 3 जनों का करौली जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी, एसडीएम पिंकी गुजर, करौली कोतवाली थानाधिकारी सुनील सिंह, करौली पीएमओ रामकृष्ण मीना सहित चिकित्सा अधिकारी यहाँ मौके पर हैं और घटना पर ज्यादा नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जो मृतक है उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतकों में ज्यादातर मटराइल के खिरकन गांव और श्योपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। करौली एसपी ब्रजेश ज्योति
उपाध्याय ने बताया कि श्योपुर एसपी से संपर्क किया जा रहा है। मृतकों की शनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। घायलों पर निगरानी बनाए हुए है। बेहतर उपचार के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दे दिए गए हैं। जी आशीष। बिल्कुल अवनीश, हादसे की क्या वजह निकल करके सामने आई, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, हादसे की प्रारंभिक रूप से जांच पड़ताल आई है कि जो डूंडापुरा मोड़ है वहां पर एक घुमाव है। यहाँ से ट्रक जा रहा था, वहां से तेज रफ्तार में जो बोलेरो गाड़ी आ रही होगी, यहाँ से जो तेज रफ्तार में जा रहा होगा, दोनों का संतुलन बिगड़ गया। इस कारण ये हादसा सामने आया है। प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया है और हादसा बहुत दर्दनाक हुआ है। जी आशीष। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता अवनीश पारासर, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस शवों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, घटना की जानकारी ली है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। टोंक जिले के बनेठा ग्राम पंचायत सरपंच उपचुनाव में आमने सामने के मुकाबले में गोप्या देवी के फौरती देवी को 1629 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। कड़ी सुरक्षा के बीच 7 बजे से 17 वार्डों के लगभग 6,500 मतदाताओं में से 2,723 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सरपंच उपचुनाव में ईवीएम से कस्बे के रावमावी में बनाए गए 6 मतदान गोप्या देवी केंद्रों पर मतदाताओं ने गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डाले। रिटर्निंग अधिकारी अल्लादिया सारन ने बताया कि बनेठा सरपंच उपचुनाव में कुल 2,723 वोट डाले गए हैं, जिसके गोप्या देवी को 2,158, फौरंती देवी को 529 और 36 वोट नोटा को मिले हैं। बनेठा उप सरपंच चुनाव में आज 30 से 2024 को मतदान हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या 6,633 थी, जिसमें से वोट कास्ट किया गया 2,723 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। परसेंटेज 41.05% मतदान हुआ। मतदान 5 बजे समाप्ति के पश्चात जब मतगणना की गई तो मतगणना में गोपा देवी को 2,158 मत प्राप्त हुए, फौरंती देवी को 529 मत प्राप्त हुए, नोटा को 36 मत प्राप्त हुए। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में मौसम की बारिश के बाद सोमवार को सुबह से ही फसल बुवाई के लिए किसान खेतों पर पहुंच गए और बीज विक्रेताओं की दुकान पर किसानों की भीड़ लग गई। उसके साथ ही खेतों में ट्रैक्टर दौड़ने लगे। इस दौरान किसान तेजराम मीना ने बताया कि क्षेत्र के किसान मौसम की बारिश का इंतजार कर रहे थे। गाँव कुंडोली बारिश होने के कारण बाजरा की फसल बुआई चालू हो गई है। हाँ। और हम ट्रैक्टर से बो रहे हैं हमारे से। अच्छा, बढ़िया तरीके से। कितने बीघा खेत में? 2-2.5 बीघा खेत है ये। अच्छा अच्छा। भीमताल में पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां पर बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस मौके पर स्थानीय विधायकों ने भीमताल क्षेत्र में सड़कों की समस्या से अवगत करवाया। भीमताल बाईपास में नहर कवरिंग सहित भीमताल विधानसभा में सड़कों का विस्तार के लिए ज्ञापन भी दिया गया। वहीं सड़क एवं राज्य परिवहन राज्य मंत्री कार्य कर रहे थे। जल्द ही काठ गोदाम नैनीताल को 2 लेन करने की भी बात कही। साथ ही कैंचीधाम बाईपास और कैंचीधाम में टनल बनाने के साथ ही कुमाऊं के गढ़वाल से जोड़ा जाने की भी बात कही। रोड नेटवर्क ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा है। अब इसलिए जो मुझे समय मिला है, इस समय के अंदर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो 10 वर्षों का काम है उसको और तेज़ गति से विकसित भारत की जो संकल्प है 2047 तक, कैसा वो रोड नेटवर्क होना चाहिए, उसकी हम योजना बना करके उसका इम्प्लीमेंट चालू करेंगे। और आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर के जो रोड नेटवर्क है वो अपने आप में एक इतिहास बदलने वाले होंगे। हमारी हाईवेज बहुत बड़े और एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य को जो कनेक्टिविटी है उसमें समय बचे, इसको हम टारगेट करेंगे। अंग्रेजों के जमाने के 3 कानून 1 जुलाई से खत्म हो गए हैं। अब नए कानूनों ने उनका स्थान ले लिया है। नए कानून देश भर में रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं। प्रदेश में
इन कानूनों के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और राजस्थान पुलिस, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखियों को संबोधित किया। सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में बगरू और सेज थाना संयुक्त रूप से शामिल रहे। सीएम की वीसी के बाद बगरू थानाधिकारी हरीश कुमार सोलंकी और सेज थानाधिकारी इंदु शर्मा ने नए कानूनों की व्याख्या की और उन्हें विस्तार से समझाया। जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती 5 दिवसीय प्रवास पर जयपुर पहुंचे। शंकराचार्य के जयपुर आगमन पर अक्षय आचार्य एवं अन्य विद्वत जनों ने स्वस्ति वाचन कर उनका स्वागत किया। लघु उद्योग भारती विश्वकर्मा इकाई और बैराटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पार्क में पौधारोपण किया गया। लघु उद्योग भारती के केंद्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश के सानिध्य में आयोजित इस पौधारोपण कार्यक्रम में पीपल और बड़ के पौधे लगाए गए। फाउंडेशन के वीकेआई औद्योगिक क्षेत्र और मंडा के में 12,000 पेड़ और लगभग 5,000 पौधे लगाए और उनके रखरखाव का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ एवं राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान के सहयोग से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह, युवक युवती परिचय सम्मेलन समेत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजपूत साहित्य अकादमी के प्रथम कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन होटल महल राजवाड़ा रिसोर्ट में किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा में सोमवार को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर एक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम में सीओ धारा सिंह मीना भी मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुमिता जैन के साथ अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र यादव ने वृक्षारोपण किया। डॉक्टर सुमिता जैन ने बताया कि सभी डॉक्टर्स और दौसा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा एक एक पौधा लगाया जाएगा। तकरीबन 500 पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया। जोधपुर में पाली एसीबी की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कांस्टेबलों को 25,000 की रिश्वत देते रंगयातों गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में एक उप निरीक्षक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि परिवादी ने एसीबी में परिवाद दर्ज करवाया, जिसके बाद पूरे मामले का सत्यापन करवाया गया और सामने आया कि मुकदमे में मदद करने की एवज में जांच अधिकारी के नाम पर आरोपी जयमल और नरेंद्र कुमार कांस्टेबल 25,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। झुंझुनू जिले के मंडावा थाना इलाके के रघुनाथ जी के मंदिर के पास एसबीआई बैंक के एटीएम में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। एटीएम में लूट की वारदात देर रात की बताई जा रही है। वारदात के दौरान चोरों ने पहले बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटा, उसके बाद उसमें रखे लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान शातिर चोरों ने एटीएम की सीसीटीवी कैमरों को डैमेज कर दिया ताकि सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद नहीं हो सके। बगड़ कस्बे में देर रात से लापता विवाहिता और उसके 8 वर्षीय पुत्र का शव कुएं में मिला है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका की शिनाख्त अशोकनगर निवासी ममता और उसके पुत्र के रूप में की गई है। सूचना के बाद सूरजगढ़ से मृतक महिला का पीहर पक्ष भी पहुंचा। पीहर पक्ष ने मृतक महिला के ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। ग्रामीण डिप्टी हरि सिंह धायल ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मृतक महिला के पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।